Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well and great. Myself Rimsha Talks, and today I'm here in another vlog which is all related to the memories of my grandparent, my dada. आज चूँकि 18 नवंबर है और दिस इज़ द डे व्हेन माय ग्रैंड माय दादा वो लेफ्ट अस अलोन और वो चले गए, लेकिन उनकी दुआएं, उनका शफ़क़त वाला प्यार और उनकी यादें हमारे साथ हैं। तो आई होप दिस विल बी अ डिफरेंट वीडियो फॉर यू। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि आफ्टर मॉम एंड डैड, मामा पापा और अम्मा एंड अब्बा, अम्मी अब्बू के बाद जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वर्ड्स हैं ना दुनिया में, मेरे ख्याल से वो दादा बू, दादी अम्मा, नाना बू और नानी अम्मा है। क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो एक दफ़ा चले जाएं आप किसी और को पुकार नहीं सकते। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे प्यारे जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। पर आपको नहीं लगता यादों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो उनकी हमारे साथ रह सकती हैं? यस, उनकी वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे, उनकी वो चीज़ें जो वो यूज़ करते थे, जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े, अगर आप उलमा कराम की बात करें, हमारे नबी की बात करें, बादशाहों की बात करें, वो जब चले जाते थे लेकिन उनकी चीज़ें आज भी म्यूज़ियम्स की ज़ीनत बनी हुई हैं। वो तमाम चीज़ें देखने के लिए लोग तरसते हैं कि एक दफ़ा उनकी एक झलक मिल जाए। तो क्या हम अपने बड़ों की चीज़ों को ऐसे नहीं संभाल सकते कि जिन्होंने हमें प्यार दिया, हमारे लिए दुआ की, हमारे लिए अपने सरमाए तक छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या हम उनकी चीज़ें सेव नहीं करके रख सकते? तो यस, फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, सम थिंग्स आई जस्ट स्टोर इन माई हार्ट एंड इन माई रूम। मेरे दादा की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं अपने पास संभाल के, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी और उनके साथ जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, जो कि मेरे दादा की वॉच। दिस वॉच इज़ रियली क्लोज टू हिज हार्ट। देख सकते हैं कि अभी भी मैंने इसको कोशिश की है बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की, अपनी ज्वेलरी के साथ ही इसको भी रखा हुआ है ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह चीज़ें ना जाएं और ये मेरे साथ बिल्कुल मेरी चीज़ों के साथ रिस्टोर रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने उनकी संभाल के रखी है। तो इसके अलावा जब मेरे दादा की डेथ हो गई तो मुझे भी ऐसे सबने कहा कि तुम चीज़ें क्यों स्टोर कर रही हो या तुम नहीं संभाल सकती। तो मैंने कहा एक दफ़ा मुझे संभालने तो दो। तो यस, और आज उनको गए हुए, बिछड़े हुए 5 साल हो गए 18 नवंबर को। तो आज भी वो चीज़ें मेरे पास जो मैंने संभाली हुई थी वैसे की वैसी हैं और आप लोगों के साथ उनकी यादें शेयर करी हूँ। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जिसके बगैर वो नहीं रह सकते थे, दैट इज़ हिज रुमाल। वो अपने रुमाल के बगैर नहीं रह सकते थे। ये आप देख सकते हैं, जैसे था वैसा ही है, मतलब इसकी सिलवटें अभी भी वैसी हैं और इसको मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। इवन दो इसके अंदर 10 रुपीज़ भी थे और वो मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, लेकिन यकीनन किसी के हाथ लग गए होंगे। तो ये मेरे दादा का रुमाल है। बड़े मैनेज्ड पर्सनालिटी के मालिक थे मेरे दादा। और अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो इतने सादतमंद इंसान थे वो, इतने पाकीज़ा इंसान थे, इतने नफीस इंसान थे। आई थिंक उनकी पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसको ये कह सकते हैं हम कि वो जब चलते थे तो ज़मीन को भी पता नहीं चलता था कि कोई इंसान चल रहा है। हम आजकल चलते हैं ना, अकड़ के चलते हैं, या जब चलते हैं तो अजीब तरीके से चलते हैं, बट ही वॉज द मैन। जब वो ज़मीन पर चलते थे तो ज़मीन को भी तकलीफ़ नहीं होती थी, वो इतने प्यार और इतने पुरसकून तरीके से चलते थे। तो द थर्ड थिंग इज़ उनकी कैप। ये कैप मेरे दादा को लेते थे जब सर्दियाँ होती थी और वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, देन उसके बाद वो फजर की नमाज़ पढ़ते थे। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो इसको लेके बाहर जाते थे, वॉक करते थे, साथ साथ तस्बीह करते थे। ओके जी, द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे बुज़ुर्गों की ये होती है कि उनको वक्त के साथ साथ गुजरते उनकी आंखों का नूर चला जाता है, उनकी आई साइड वीक हो जाती है। तो मेरे दादा के 2 चश्मे थे, वो लगाते बहुत कम थे क्योंकि उनके लेंसेज भी लगे हुए थे, उनको बहुत क्लियर नज़र आता था। बट कभी कभी उनको होता था मेरे चश्मे कहाँ हैं, मुझे मेरी ऐनक ला के दो, मैंने अखबार पढ़नी है। या कभी कभी ज़िद में आके वो कहते होते थे
कि मुझे मेरा चश्मा ला के दो। तो ये उनके 2 चश्मे थे, एक नज़दीक का एक दूर का, तो वो इनके बगैर भी नहीं रह सकते थे। अब इसके बाद वाली जो चीज़ है ना, वो थोड़ी आपको बहुत एंशियंट लगेगी। आप कहेंगे कि यार ये तो पागल है, इसने ये भी संभाल के रखा हुआ है। तो दैट इज़ द थिंग। उनका प्रिस्क्रिप्शन जब वो बहुत बीमार हुए थे 1993 में, आप ये देख सकते हैं, ये उनका तब का है और लिखा हुआ है इस पे मिस्टर राणा साहब। तो ये 1993 का है, आप ये देख सकते हैं। और ये ऐसे का ऐसा ही है, इसकी तय भी ऐसे ही है, चेंज नहीं की मैंने। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बताते चलो, मेरे दादाबू अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि उनके चेहरे पे नूर बहुत था। नमाज़ पढ़ते थे, तस्बीह करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। तो वो इन दीन के बहुत करीब थे, अल्लाह के बहुत करीब थे। वो कहते थे कि अगर दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसका हल आप सिर्फ़ और सिर्फ कुरान, सुन्नत, नमाज से देख सकते हैं, वहीं से आपको उसका हल मिल सकता है। तो दिस इज़ द बुक जिस पे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है। ये भी मेरे दादाबू की है। ये मेरे दादाबू को मेरे दादाबू के दोस्त ने दी थी आज से कुछ 10 साल पहले, और ये दादाबू ने फिर मुझे दे दी थी। अपनी लाइफ में उन्होंने मुझे बोला था ये तुम पढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब किसी चीज़ की समझ नहीं आती या किसी चीज़ के बारे में भी मैंने देखना हो, इस नाम का क्या मतलब है या इस नाम से क्या फ़ायदा हो सकता है पढ़ने से उसको, तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ और उस चीज़ को लर्न करती हूँ और हैबिट बनाती हूँ और रीड करती हूँ। नाउ द लास्ट थिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ की और उनकी ज़िंदगी का एक तवील अरसा जिसको कह सकते हैं, तवील उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा उस किताब के साथ जुड़ा है, उन लफ्ज़ों के साथ जुड़ा है जो यकीनन किसी भी मुसलमान को अल्लाह के बहुत नज़दीक कर सकते हैं। तो दैट इज़ बिस्मिल्लाह, उनका कुरान पाक और उनकी रहल। सबसे पहले मैं आप लोगों को दादाबू की रहल दिखाती हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि दिस इज़ द रहल जो 90s के ज़माने की होती थी। ओके जी, बिस्मिल्लाह। अब ये है मेरे दादाबू का कुरान पाक जिसको विद ट्रांसलेशन, दादाबू माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते थे। और इस कुरान पाक को जब मैं खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके आसार इसमें मौजूद हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है, गुजारिश है, इल्तिमास है कि हम भी ऐसे कारनामे करने वाले बन जाएं कि कल को हमें देखने वाला कोई बच्चा दीन की तरफ जाए, ना कि किसी और चीज़ की तरफ जाए, अल्लाह को याद करे। तो इसमें बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। द थिंग इज़ इन द लास्ट। ये है मेरे दादा जान की राइटिंग। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि कब उन्होंने कुरान पाक ख़त्म किया। इतने वेल मैनेज्ड और इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतने माशाल्लाह हर चीज़ में परफेक्ट इंसान थे कि मैं नहीं कह सकती कि हम उनके कुछ लिखते हैं। इतने प्यारे इंसान थे वो, इतने खूबसूरत इंसान थे। ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है इंसान के पास, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, रिश्ते, ओहदा, हर चीज़ आती है इंसान के पास। लेकिन इंसान के पास से जब एक बुज़ुर्ग चला जाए, लेकिन इंसान के पास से जब बुज़ुर्ग चला जाए ना, और बुज़ुर्गी वाला चला जाए, दुआओं वाला चला जाए, तो बरकतें उठ जाती हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करता हो और आपने उसके सच्चे दिल से खिदमत की हो और आपने उसको वाकई अपना बुज़ुर्ग समझा हो, तो उसकी दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। आप अगर भटक भी रहे हों तो वो ज़ात आपको सीधा रास्ता दिखा देती है। तो मैं यही कहूँगी कि ग्रैंड पेरेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास हैं, तो अगर आपके बच्चों के पास हैं तो आप उनको सिखाएं कि बुज़ुर्गों की खिदमत करना कितना इम्पॉर्टेंट है। मेरे दादा वो शायरी के बहुत शौकीन थे। मेरे दादा वो एक शेर बहुत पढ़ा करते थे, एक शेर का बहुत जिक्र किया करते थे, दैट इज़ आ भी जाओ कि वक्त नाजुक है, ज़िंदगी लौट कर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती।
होप ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत आप लोगों ने सीखा नहीं तो कुछ महसूस ज़रूर किया होगा, सोचा ज़रूर होगा। या अगर आप लोगों के पास आपके दादा बू हैं, दादी माँ हैं, नाना बू हैं, नानी अम्मा हैं, तो उनकी कदर कीजिए। अगर नहीं है तो दुआ कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिनके दादा दादी जल्दी चले जाते हैं दुनिया से, उनके साथ बड़ा बुरा होता है। तो अगर आपके पास हैं तो डू प्रे फॉर देम, फॉर देयर हेल्दी लाइफ एंड डू सर्व देम। आपने हर चीज़ देख ली, हर चीज़ तो नहीं, कुछ चीज़ें जो मैंने संभाल के रखी थी अपने दिल के बड़े करीब, आपने वो देख ली। और ये मेरी बड़ी दिल से और बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि मैं कुछ एक ऐसी वीडियो बनाऊं अपने दादा बू के लिए कि अगर कोई देखे और उसके अंदर इस चीज़ की लगन पैदा हो कि हम भी अपने किसी प्यारे की चीज़ों को ऐसे संभाल सके तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी याद हमेशा आपके साथ रहती है। आपने चीज़ें तो देख ली, लेकिन जिस इंसान की चीज़ें थी और जिस इंसान की चीज़ें हैं और जो इंसान मेरी यादों में, हमारी यादों में, हमारी दुआओं में और हमारे एहसासात में, हमारे हर अमल से पहले, हर काम से पहले जिसकी याद है, उस इंसान से तो मिलें। तो यस, हियर ही इज़ द मैन जिनकी पर्सनालिटी सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन थी और हसीन है और हसीन रहेगी। बाकी इंशाल्लाह आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें उन तमाम लोगों के साथ जिनके पास उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और उन तमाम लोगों के साथ जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।